बीजेपी का। हम यहाँ पदवा में ही मिले, हम यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर बैठाएंगे, डिविजनल यहाँ पे प्रॉपर। उसके पास इस बर्बादी की जिम्मेदार अगर कोई है, सबसे पहले कांग्रेस है, बीजेपी है, एनसी है। आप प्लीज ये तीन पार्टियां। हमारा हमने मेक इट सेंसिबल डिबेट, डिसिप्लिन क्रिएट मत करें। नहीं ऐसे नहीं होगा। था बीजेपी से हो सकता था। बिल्कुल झूठ है, वो झूठ है। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। 10 साल मैं शाह साहब मैं आपके पास आऊंगा। नहीं मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा। शाह साहब नहीं ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। बताइए, देखे पूरे जम्मू कश्मीर के आजाद साहब के बिना कांग्रेस डेवलपमेंट भद्रवा में नहीं कर सकती। ये अफराद साहब कह रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस। ये जो इनकी सोच है, मैं आपको यार बीच में मत बोलो यार, 100 बार बोल दिया आप, टाइम करते हैं ऐसे खामखा। बहुत श्रीनगर की, उसके बाद तभी डिविजनल कमीशन जम्मू नहीं लगाया, डिविजनल कमीशन कश्मीर लगाया, क्या कश्मीर लगाया चाहिए। बिल्कुल नसीर साहब को मैं एंडोर्स करता हूं और मैं इनकी बात को जो है मैं हकीकत समझता हूं। डॉक्टर्स पे कोई बात क्यों नहीं करता है? बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, आजाद पार्टी। बताइए, डॉक्टर नहीं थे। शाह साहब आप चिल्लाते तो बहुत है। पीडीपी भी हुकूमत में रही, महबूबा मुफ्ती भी रही, चाहे कम समय रही ज्यादा समय रही, डॉक्टर क्यों नहीं दिला पाई? फिर मेरी बात सुनो आप। था तो उन्होंने कहा था कि ये बच्चे बादामी बाग में क्या टाफियां लेने गए थे, क्या दूध लेने गए थे? बिल्कुल इस वक्त उस वक्त स्ट्रक्चर अगर बना है वो आजाद साहब के वक्त आए, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस में। और बाकी रही बात एनसी ने सबसे ज्यादा, एक मिनट मैं आपको बता, एनसी बिल्कुल हकीकत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप 30 सेकंड में बताएं अपना मैनिफेस्टो क्या है, काम गिना दीजिए। अगर हुकूमत में आते हैं वो भद्रवा के लिए करेंगे। देखिए हमारा मैनिफेस्टो सुने, डॉक्टर्स की बात किसी ने नहीं की। बोल रहा हूँ, जो ये बता रहे हैं, जिसकी भी हुकूमत आई अपने मंशूर बताया, अगर उस पे नहीं उतरे तो लोग घसीट के इनको बाजार में लाएंगे, फिर ये बच नहीं पाएंगे। मेरी बात सुनो, जितना एमएलए बनेगा, उसके बाद यहाँ से भद्रवा से शेख महबूब इकबाल को जिताना है। ये देख लीजिए, लाल के हुसैन सपने हैं, देख लीजिए। इसके जम्मू कश्मीर के लोग फैसला करेंगे। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए कभी नहीं जीता। हम कांग्रेस को भी वोट देते भी नहीं जीते। आप कैसे दावा करते हैं जीतेगा नहीं? आपकी टांगें खड़ी हो गई, ऐसी बात नहीं है। निकल गए हो आप भी। देखिए आजाद साहब के कुछ वीडियोस भी वायरल थे। आजाद साहब ने 6 महीने पहले था खुद को, आजाद साहब ने खुद कहा था डोडा के अंदर। सुनिए, मैं आपको पहले जो चीज बता रहा हूँ, वैली के लोग जो चुनावी लोग हैं वो एक मिनट आपके पास आऊंगा मैं। बिजली यहाँ से जनरेट होती है और बाहर जाती है, लेकिन हमारे लोगों को बिजली नहीं मिलती है। हमें ऐसे इसमें मत। पीडीपी मैं कहना चाहूंगा, पीडीपी जो है, पीडीपी इनके अलावा कोई है ही नहीं। लास्ट में ये भी नहीं पता कि ये किसको वोट देंगे। ये तो पता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चुनाव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अबरार भट्ट। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं और जब से बिगुल बज चुका है और गहमोगहमी सियासी पार्टियों में शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने समझा कि एक डिबेट की जाए जिसमें सियासी लोगों से ये पूछा जाए कि आपने इलाके के लिए क्या किया है। कुछ हुकूमत में रहे और कुछ हुकूमत के बाहर, लेकिन किसने क्या किया वो जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये चेहरे, भद्रवा के चेहरे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के। युद्धवीर ठाकुर जी है, बीजेपी से आए हुए हैं, इरशाद लावे जी है, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए हुए हैं, नवीन कोटवाल जी कांग्रेस से आए हुए हैं, पीडीपी से हमारे नजीर शाह साहब आए हुए हैं, असरार टाक साहब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से आए हुए हैं और नसीर साहब जो है नॉन पॉलिटिकल है, ये जो है एनजीओ यूथ सेक्शन कमेटी से आए हुए हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि भद्रवा की डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंची है जिसकी भी सरकार रही है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि 2014 के बाद इलेक्शन हुआ नहीं असेंबली का, लेकिन 10 साल के बाद ये मौका आया है लोगों को कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुने। मैं सबसे पहले सीधा सवाल करूंगा बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी सेंटर में भी है और क्या कुछ इन्होंने भद्रवा के लिए किया, जो वादे और दावे इन्होंने भद्रवा के साथ किए वो मैं जानने की कोशिश करूंगा। युद्धवीर ठाकुर जी, आपने बहुत सारे दावे और वादे भद्रवा के लिए किए, क्या
क्या काम आपने किए वो गिना दीजिए। शुक्रिया अबरार साहब। सबसे पहले तो आज जन्माष्टमी के दिन पर सबको शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आप यहाँ आए और आप हम सब की अपनी अपनी राय ले रहे हैं, आपका धन्यवाद। आपने पूछा बीजेपी ने क्या किया, तो मैं अपने जो खैर इस वक्त तो एलजी प्रशासन है, लेकिन जो 2 या 2.5 साल हमारे को मौका मिला इसमें काम करने का बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। आप और मैं ये बोलना चाहूँगा कि सिटी भी वेल एडजस्टेड, सारा कुछ डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे कंसर रोड कभी नहीं बन सकता था, आप देखें धारा रोड, आप देखें हंगा रोड, आप देखें गुतासा रोड, आप देखें केलाड़ रोड, आप देखें टैसा रोड, आप देखें जितने भी इस वक्त शंखोजा ये अपना सारी टापरी रोड, उसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंटें हुई हैं, क्योंकि गांव वालों को पता है कि कितनी डेवलपमेंट हुई है बीजेपी की सरकार में। और मैं हर चीज तो एकदम हो नहीं सकती, लेकिन जितना हमसे हो सकता था बीजेपी से हो सकता था, बिल्कुल झूठ है ये, वो बिल्कुल वो झूठ हुआ है। है। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। नहीं किया है, जी। 10 साल मैं बिल्कुल जीरो मैं है, शाह साहब कुछ नहीं मैं किया आपके है, पास खाली आऊंगा, दावा मैं किया आपके है, पास आऊंगा। लोगों को नहीं, बेवकूफ बनाया कोलिशन है, कोई काम नहीं इनको किया पूछो है, ना, खाली बुद्धिमान लोगों को मैं फंसा आपके दिया पास- है, इनको झूठ पूछो, बताते हैं ये। इनको पूछो, इन्होंने कोलिशन 10 साल के अंदर नहीं, 30 प्लीज मेक इट सेंसिबल। नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, आपको बार पूरा टाइम पटाखे मिलेगा, फोड़े, आपको पूरा जश्न टाइम मिलेगा। मनाया, शाह साहब नहीं, इन्होंने ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। बताइए, देखे पूरा मौका मिलेगा पहले आपके पास, इनको 2 मिनट। पूछना कि हाँ। बीजेपी के साथ किसकी कोलिशन थी, हाँ, हाँ। पहले इनको वही जवाब देना मैं पड़ेगा। पूछ रहा हूँ, उस वक्त आप भी थे हाँ, हमारे साथ, हाँ, और उसके बाद आपने हमसे गद्दारी की, हमने आपको पार्टी से बाहर निकाला। आप झूठ बोलते हो, 10 साल आपने वो बाजार के अंदर 30 बार पटाखे फोड़े, जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी, वो टंडल कहाँ है आपका? है टनल एक मिनट देखो टनल का जो है इस वक्त टनल जो इस वक्त सैंक्शन हो चुका है, सबने उसको देखा है, ऑर्डर निकल चुका है। अब इलेक्शन की वजह से वो टनल का भी काम नहीं हो सकता है। 4 लाइन का काम जो है वो शुरू होने वाला है। पटाखे हमने फोड़े, डांस भी किया है और हम ही करेंगे, हमने ये लाना है। किसी की हिम्मत क्या है कि कोई बीजेपी करेगी बीजेपी यहाँ काम, किसी की हिम्मत नहीं यहाँ काम करने को। लवे साहब पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट रही है, क्या आप इस पे जो है कमेंट करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, जोर से बात करने से कोई मतलब कि कुछ नहीं होता है। अगर आपने डिबेट यहाँ पे रखी है तो फिर मुद्दों पे डिबेट होनी बिल्कुल, चाहिए, ठीक है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जहां तक आप हमसे पूछते हैं, मैं एनसी का एक स्पोक्स पर्सन हूँ, ठीक है। मैं जहां तक पूछता हूँ कि हमारा एमएलए तो यहाँ पे नहीं था, ठीक, हमारा एमएलए यहाँ पे बना ही नहीं है कभी। हमारी पार्टी का जो है यही है कि जब आप यहाँ से हमारे किसी आदमी को जिताओगे तो फिर आप देखोगे कि हम भद्रवा के लिए क्या करेंगे। जहां तक ठाकुर साहब का ताल्लुक है, ठाकुर साहब मेरे दोस्त हैं, ठीक है। तो ठाकुर साहब का जो बीजेपी का ये मतलब दे रहे हैं आर्गूमेंट्स दे रहे हैं कि हम जी 2.5 साल, नो 2.5 साल नहीं, बल्कि इनकी हुकूमत जो है ये यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, इसको लोकेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नहीं, यहाँ की हुकूमत भले नहीं थी लेकिन इनकी हुकूमत जो है वो दिल्ली से ही हर फरमान मतलब कि यहाँ पे पूरा होता है, क्योंकि फरमान पूरा इन्होंने किया जो हमारी स्टेट के साथ इन्होंने गद्दारी की, मतलब यूनियन टेरिटरी को मतलब कि बनाया। यहाँ पे स्टेट हुड हमारा छीना गया, हमारा 370 छीना गया, हमारा 35A छीना गया। आज आप देखो कि जनाब जम्मू में जो है, जम्मू में लोगों को जो बाहर से यहाँ पे लोगों को एक माफिया यहाँ पे लाया गया है जो यहाँ की माइनिंग को छीन रहा है। यहाँ पे शराब के ठेके बाहर के लोगों को दिए गए हैं। यहाँ पे हर चीज जो है तबाही है। आप बैंक में देखिए, बाहर हरियाणा से पंजाब से लड़के लगाए गए हैं। क्या जम्मू कश्मीर में लड़के नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर में लोग नहीं रहते? यहाँ पढ़े लिखे बच्चे नहीं है? इस वक्त अगर प्रॉब्लम है हमारी जम्मू कश्मीर में, ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में और भद्रवा को मतलब की ज्यादा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो बेकारी की तरफ जा रहा है। ये ठीक कहते हैं, सड़क बनाई, ये किया, वो किया, वो चलता रहता है। मतलब आप अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मैं इनसे ये चीज पूछना चाहता हूँ, क्या भलेश की रोड क्यों नहीं मतलब की बनी? क्यों नहीं बनी? ये टनल बोल रहे हैं, क्यों नहीं टनल बन रहा है? ये गंडोला बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहा है? क्या इन्होंने मेरी बात सुनो, भर्ती कराई यहाँ पे? इन्होंने जो पहले बोला कि 370 या 35 से, ये बीजेपी का मंशूर था। जब बीजेपी खड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने जब बनी, उसका मंशूर था 35 से
और 370 को उठाना, ये सबको आया था, वो सबको आया था, वो सबको हमारे मैनिफेस्टो में हमेशा रहा है और आज भी है, हमारा आज भी है। बीजेपी का मौक़िफ़ साफ है, 35 है और 370 नहीं आ सकता है हमारा। मैं आपके पास देखिए शाह साहब मेक इट सेंसिबल डिबेट। मैं आपके पास आऊंगा, सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा। मुझे आप बताएं, आपने हुकूमत बहुत ज्यादा की है इस हिंदुस्तान पर। जम्मू कश्मीर, मैं भद्रवा की बात करूंगा, भद्रवा में आप क्या देने जा रहे हैं अगर से आप हुकूमत में आते हैं तो? देखिए, सबसे पहले मैं व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जी। और बीइंग ए कांग्रेस पर्सन, कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन करते हुए मैं यहाँ पर मौजूद सभी अपने साथियों से कहूँगा कि मैंने बड़े सब्र और तहम्मुल से इनकी बातें सुनी। मैं 2 मिनट ही लूँगा अपनी बात करने के लिए। भद्रवा की डेवलपमेंट को अगर आपने देखना है, इसको 2 फेज में देखना पड़ेगा, 2014 और 2014 के बाद। अगर 2014 से पहले अगर कांग्रेस की सरकारें रही या कोलिशन के साथ सरकारें रही, तो आपके काम जो है कांग्रेस पार्टी के, वो इस वक्त आया है आपने। क्या किया कांग्रेस ने? अब देखिए, ये तेलुगढ़ आपके सामने है। यहाँ पर ऐसा बना हुआ है स्ट्रक्चर कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ पर आता है तो आप उसको भी वहाँ पर एकोमोडेट कर सकते हैं। बिल्कुल झूठ है ये, अगर कोई हकीकत नहीं है। मैं आपको यूनिवर्सिटी की बात करूंगा। आप काउंटर करें, लेकिन इनको बोलने दीजिए पहले। जी बोले। आप देखिए, हमारा फिश पॉन्ड है, जहाँ पर क्या था, सैलाब आता था, कुछ नहीं होता था। आज आपका कोई भी विजिटर यहाँ पर आता है, आपका कोई मेहमान आता है, इन भाई साहब का भी कोई मेहमान आता है, तो सबसे पहले ही अपने मेहमान को फिश पॉन्ड दिखाने के लिए ले जाएंगे। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी दी और उसके बाद आप देखिए जो स्पेशल पैकेज लाया गुलाम नबी आजाद ने, कांग्रेस पार्टी ने जो दिया था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री आजाद साहब थे, लेकिन देन ये कांग्रेस पार्टी की थी, क्योंकि बाद में जब कांग्रेस से आजाद साहब चले गए तो उसके बाद अगर वो कोई काम गिनवाए तो उनके पास गिनवाने के लिए मैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के पास जाऊंगा। मैं आपके पास अभी आऊंगा। कांग्रेस कह रही है कि हमने काम किया है। देखिए, जो सोच थी वो तो आजाद साहब की थी। भद्रवा की जो डेवलपमेंट हुई है वो आजाद साहब की देन है। अभी जहाँ पे डिबेट हो रही है बस स्टैंड है, ये भी आजाद साहब की ही देन है। नवीन जी ने सही कहा, उस वक्त कांग्रेस में आजाद साहब थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी, उनका विजन जो था वो अलग था। उन्होंने जो डेवलपमेंट की है वो हर एक पार्टी को भी मालूम है। जो उनका टेन्योर रहा था 2.5 साल, उन्होंने उस वक्त एज अ चीफ मिनिस्टर रहे थे जम्मू कश्मीर लोगों ने आजाद साहब को वोट दिया था। आजाद साहब से लोगों ने पहुंचाया था। अगर यहाँ से शाह साहब कह रहे हैं आजाद साहब को वोट दिया था, आजाद साहब ने उस वोट का हक अदा किया। भद्रवा के लिए हर चीज अवेलेबल की, यहाँ का टूरिस्ट स्पॉट, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की डेवलपमेंट जो भी थी, रोड कनेक्टिविटी, आजाद साहब ने जो काम किए हैं वो अगले कई सालों तक अगर कोई भी हुकूमत आएगी नहीं कर सकती है। ये चीज हर एक को मालूम है। ये खाली भद्रवा की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के आजाद साहब के बिना कांग्रेस डेवलपमेंट भद्रवा में नहीं कर सकती। ये जो इनकी सोच है उसके मैं मुत्फिक नहीं हूँ। यहाँ पर अगर सेंटर में कांग्रेस की हुकूमत ना होती तो आजाद साहब तो एक फिगर थे, करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। ये कांग्रेस पार्टी ने जो डेवलपमेंट करवाई, फंड्स लाए। अगर आजाद साहब में इतनी कैपेबिलिटी है, आज उनको पार्टी छोड़े हुए 2-2.5 साल हुए, कोई काम एक आप गिनती करके दिखाएं कि ये देखिए ये मैंने कांग्रेस छोड़ने के बाद मैंने ये काम करवाया। खैर मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। कांग्रेस ने कौन सा काम किया? मैं हुकूमत पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था, जैसे मैंने इनिशियली आपको कहा कि 2014 और 2014 के बाद यहाँ पर बीजेपी सरकार आई। सबसे पहले इसने हमारा जो 370 था उसको तोड़ा, 35A को खत्म किया और यहाँ पर लोगों को इतना तहस नहस करके रख दिया। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जिसको आप बोलते हैं, यहाँ पर जो करप्शन बढ़ावा इतना हो गया है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। महंगाई पर इन लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया है। और मैं आपको बताऊं, 111 प्रेस कॉन्फ्रेंसें जब सेंटर में प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, 111 प्रेस कॉन्फ्रेंसें उन्होंने की हैं। और 10 साल मोदी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस है।
ठाकुर साहब देखिए, इल्जाम बहुत ज्यादा लग रहे हैं नहीं, इल्जाम तो उसी पर लगते हैं जो काम भी करते हैं। हाँ। सीधी बात है, इल्जाम उसी पर लगते हैं जो काम करते हैं, क्योंकि जो अगर काम ही नहीं करेगा उस पर क्या इल्जाम लगेंगे। बीजेपी क्या क्या काम गिना दीजिए देखिए, कुछ नहीं है। मेरी बात सुने, गिना दीजिए। मेरी बात सुने। एक सवाल है, बीजेपी ने जो दावा किया था भद्रवा के लोगों के साथ, एक बहुत बड़ा झूठ किया गया था कि भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट देंगे, अगर हिंदुस्तान में पहला डिस्ट्रिक्ट आएगा वो भद्रवा में आएगा। और बात सुनिए, आज अभी होम मिनिस्ट्री से एक प्रेस रिलीज आती है, लद्दाख के अंदर न्यू 5 डिस्ट्रिक्ट कुछ ही देर पहले अनाउंस हुई है। इस बारे में पहले ये बताइए। नहीं, मुझे जो ज्ञान है, जम्मू कश्मीर में जब भी डिस्ट्रिक्ट बनेगा वो भद्रवा का बनेगा। जम्मू कश्मीर के वाले देखिए इमरान साहब देखिए इनका ज्ञान है, देखिए, बीजेपी का ज्ञान है। देखिए नहीं इनका ज्ञान है। जब आप बोलते हो मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। कोई बात नहीं, बोलो जब मैं बोलूं प्लीज बीच में मत बोलो। बताए देखिए मेरी बात सुनिए, डिबेट अगर करनी है, डिबेट करनी है, लोगों ने देखना है। अगर हम शोर शराबा करेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि ये देखिए मेरी बात सुनिए, मसला ये है कि बीजेपी वाले जो ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हम ही देंगे, कैसे इनको कैसे पता है कि डिस्ट्रिक्ट हम ही देंगे? देखिए आने वाली हुकूमत जो है वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, नंबर एक बात। आपके कहने से थोड़ा नंबर दूसरी, नहीं कहने से नहीं, होती हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले भद्रवा असेंबली में तो पहले जीत कर दिखाओ। बड़ा फकर है। पहले मैं आपको एक चीज, यार बीच में मत बोलो यार, 100 बार बोल के आप टाइम करते हैं ऐसे खामखा। बोल दे दिया करो, ऐसे बीच में नहीं मतलब की बात करनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, 2002 में जो हुकूमत बनी, यहाँ पे कांग्रेस और पीडीपी की कोलिशन सरकार बनी, ठीक। उस वक्त ये कहते हैं ना फिश पॉन्ड वगैरह वगैरह, ये जो तेलीगढ़ वगैरह, देखिए मेरी बात सुनिए, उस वक्त शेख महबूब इकबाल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर थे। ये विजन जो है ना, ये फिश पॉन्ड का विजन, ये शेख महबूब इकबाल का विजन है। हाँ उनका विजन है, ये तेलीगढ़ जो है उनका विजन है। रियलिटी बोलता हूँ मैं, आप रियलिटी। और विद इन 9 मंथ्स उनको यहाँ से ट्रांसफर करके क्या कहते हैं यहाँ पे भेजा गया। इनको खतरा लगा कि ये आदमी जो है एज डिप्टी कमिश्नर जो है भद्रवा के काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कमिश्नर जब ये बने हमारे ये रूरल डेवलपमेंट के, यहाँ पे इतनी पंचायतें जो है ये शेख महबूब इकबाल की देन है। हम चैलेंज करके कहते हैं ये उनकी देन है, ठीक है। उसके बाद हमारा तो एमएलए को यहाँ पे था नहीं, हमारा कैंडिडेट इस वक्त शेख महबूब इकबाल है। और भद्रवा के तमाम लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हमारे बाकी लोग हैं, इसमें कोई जात पात वाला मसला नहीं है। जो विजन रखने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो है वो इस बार हमने एमएलए बनाना है। और भद्रवा से हमने कांग्रेस से जवाब, आपके पास 30 सेकंड है। जी 30 सेकंड में, मैं सिर्फ 30 सेकंड में लूंगा। काम गिनवाने के बारे में बीजेपी ने सिर्फ सड़कें गिनवाई, और मैं दावे से कहता हूं आज उन सड़कों की हालत जाकर देखिए, ब्लैक टॉप किया हुआ है, खत्म है, उखड़े हुए हैं। तब ये लोग हमारे युद्धवीर जी सड़कों पर हंगा रोड की जो मैं बात मिसाल दूंगा, ये जाकर वहां पर करते थे इंस्पेक्शन के कैसी चल रही है। 3 महीने के बाद वो लोग जो सारी उखड़ के चली गई। वहां पर बंदरबांट हुई, शेयर जो था बीजेपी के लीडरों को चला गया, शेयर जो था बीजेपी के कॉन्ट्रैक्टरों को चला गया। अगर आप रिपोर्टर हैं जाकर के इनकी सड़कें देखिए, तमाम जो ब्लैक टॉप है उखड़ गई। मैं रवाई साहब का एहतराम करता हूं और मैं बहुत इज्जत करता हूं महबूब इकबाल जी की, लेकिन एक बात गुजारिश करना चाहूंगा। जिस वक्त वो यहाँ पर इनका दावा है कि वो ये सब विजन उनका है, वो एक सरकारी मुलाजिम थे, और सरकारी मुलाजिम पॉलिटिकल लीडर्स को या जो हुकूमत कर रहे लोगों को उनको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं कर सकते। उनको पड़ी होती है अपनी ट्रांसफर की, उनको पड़ी होती है अपनी डिविजनल कमिश्नर बनने की श्रीनगर की। उसके बाद डिविजनल कमिश्नर जम्मू नहीं लगाया, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर लगाया, कश्मीर लगाया प्लीज मुफ्ती साहब। उसके बाद जो केस दायर हुए उनके खिलाफ, जो गुलमार्ग स्कैंडल हुआ, जरा उस पर भी तो कोई रोशनी डाली जाए। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ये कहते हैं ना गुलमार्ग स्कैंडल या दूसरा स्कैंडल, फिर सरकार क्या सोई हुई है? क्यों नहीं करते हैं वो? जो आदमी साफ शफाफ होता है ना, उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ठीक है। गुलमार्ग स्कैंडल अगर ये बोलते हैं तो कहाँ का गुलमार्ग स्कैंडल है, मुझे बताइए ना। तो इस वक्त क्यों नहीं, मतलब इस वक्त तक क्यों नहीं एक्शन कर रहे हैं? क्यों नहीं हो रही है? मैं थोड़ा सा एनजीओ जो भद्रवा की डेवलपमेंट की बात हमेशा करते रहती है, यूथ एक्शन कमेटी, आपसे जानना चाहूंगा कि आप भी सामने होते हैं जब भी तरक्की की बात होती है भद्रवा की, क्या कहेंगे आप?
देखिए अबरार जी, मैं अभी तक डिबेट सुन रहा था। मेरे भाई पॉलिटिकल पार्टियों से आए हैं यहाँ पे। हमारा काम नहीं था इस पे दखल देना, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा, अपनी भद्रवा की बात करूंगा कि मैं यहाँ सारी चर्चा सुन के एक हैरान रह गया कि हम सब पहले एक भद्रवाई हैं और अपने अंदर हुब्बुल वतनी और अपने इलाके का जो काम करना है या कुछ भी, उसके लिए हमदर्दी होनी चाहिए। मैं क्लियर अल्फाज में बताऊंगा आपको कि सबसे पहले भद्रवा का नौजवान तो धोखे में तब भी था, आज भी है। जिस जगह पे दो चीजें आपकी मजबूत हो, दो चीजें, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, तो उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट पार्क बनाने से, सड़कें बनाने से, ये वाहवाही करने से नहीं होती। बेसिक कम्युनिटीज। बेसिक एक गरीब को क्या चाहिए? थनाला से एक गरीब आएगा, चिंता से एक गरीब आएगा, उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए। बिल्कुल 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 वो बिल्कुल आदमी नसीर नहीं है। साहब को मैं एंडोर्स करता हूं और मैं इनकी बात को जो है मैं हकीकत समझता हूं। डॉक्टर्स पे कोई बात क्यों नहीं करता है? बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, आजाद पार्टी, बताइए। देखिए, जो महबूब साहब ने कहा डॉक्टर्स या ये हेल्थ फैसिलिटीज, जो डंडी में इस वक्त हॉस्पिटल है वो आजाद साहब के ही वक्त में ही डॉक्टर्स आए। डॉक्टर्स डॉक्टर्स कहाँ हैं? डॉक्टर्स उसके बाद जब हुकूमत गिर गई उस वक्त बीजेपी की हुकूमत रही और पीडीपी की हुकूमत डॉक्टर्स क्यों नहीं लाया आपने? भाई साहब, हमारी हुकूमत थोड़े अभी, ये एलजी प्रशासन है, मैंने पहले बोला है। डॉक्टर्स की बात नहीं, हुकूमत किसी की नहीं है जनाब। हाँ जी, देखिए मेरी बात सुनिए, ये बोलते हैं देखिए हमारे पढ़ा लिखा डॉक्टर्स नेता कब आएंगे? मेरी बात ये बोलते हैं मेरी पढ़ा लिखा नेता मेरी होना बात सुनिए। चाहिए। देखिए यहाँ डिग्री डॉक्टर्स की जो डिमांड है वो शुरू से, जब आजाद साहब हेल्थ यूनियन मंत्री वहां पे थे, उस वक्त भी डॉक्टर नहीं थे। शाह साहब आप चिल्लाते तो बहुत है। पीडीपी भी हुकूमत में रही, महबूबा मुफ्ती भी रही, चाहे कम समय रही, ज्यादा समय रही, डॉक्टर क्यों नहीं दिला पाई? फिर मेरी बात सुनो आप। चिल्लाने से नहीं काम होगा जनाब। 60 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, 12 साल एनसी की रही, 10 साल बीजेपी की रही। हमारे तो चंद में साल रहे, वो भी कोलिशन में रहे। मैं दावा से कहता हूं, अगर सवाल जवाब करना है ज्यादा, इन लोगों से कहो, इन लोगों ने बदरवा के लिए क्या किया है? इन बदरवा ने बिल्कुल खोखा किया है। हमने काम किया है। इस वक्त आप मिनी सेक्रेटरी देखते हो, वो हमारी देन है। एडीसी कहाँ है मिनी सेक्रेटरी कहाँ है? काम चला, उसको काम चला था, उसका काम शुरू हुआ था, पैसा आया था, डिसमेंटल कर दिया जनाब। वो जनाब पैसे आए थे, वो उसकी जवाब जो है बीजेपी देगी। बीजेपी का काम देखती है। इनका जवाब देना जरूरी समझता। महबूबा मुफ्ती जी वो है जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की करेंसी एक होनी चाहिए। जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो खोल दिया जाना चाहिए था। जिन्होंने कहा था, जो हमारे बीजेपी के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह के साथ बैठ करके स्टेटमेंट दिया था जब बच्चों का खून हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये बच्चे बदामी बाग में क्या टाफियां लेने गए थे, क्या दूध लेने गए थे? बिल्कुल इस वक्त उस वक्त बीजेपी के अवाम ने जो जम्मू कश्मीर को, जम्मू के लोगों ने वोट दिया था और पीडीपी को श्रीनगर से वोट आया था। उस वक्त मजबूरी थी इनके साथ सरकार बनानी थी। और देखते हो आप उस चीज को, उसकी क्या मजबूरी थी? लोग चेंज चाहते थे, लोग बदलाव चाहते थे, वो हमने बदलाव करके देखिए पीछे किसी ने क्या किया क्या नहीं किया उसको नहीं बोला जा सकता। आप क्यों बोला जा सकता? सुनिए, अभी तक हम चुप बैठे थे, बोल रहे थे, अब हम 2 मिनट लेंगे आपसे, 2 मिनट हम बताएंगे। देखिए, जब पीडीपी की और बीजेपी की कोलिशन रही थी उस वक्त हमारे यहाँ के जो असेंबली इस वक्त एनसी से लड़ रहे हैं, क्योंकि 2010 में जब एनसी की सरकार थी उस वक्त कश्मीर पूरा जल गया था, वहां पे कितनी मौतें हुई थी वो सबको मालूम है, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन हुआ था, उसके बाद पीडीपी और बीजेपी की एक सरकार बनी थी। हमारे यहाँ पे जो इस वक्त कैंडिडेट है एनसी से शेख महबूब इकबाल जी, उस वक्त पीडीपी से लड़ा था उन्होंने, और उस वक्त यहाँ की आवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और वोट शेख साहब को दिया था, ठीक है। जब बीजेपी और इनकी हुकूमत रही उस वक्त भी इन्होंने दावे किए थे हम गंडोला लगाएंगे। ये पीडीपी की उस वक्त थी, एक रखा था। 2014 2.5 साल में इनसे गंडोला नहीं सैंक्शन हो पाया। इनसे उम्मीद क्या रख सकते थे? बाकी रही बात जो हॉस्टल की आप बात कर रहे हैं, वो आजाद साहब की वक्त ही आया है।
यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बना है वो आजाद साहब के वक्त आए, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस में। और बाकी रही बात एनसी ने सबसे ज्यादा, एक मिनट मैं आपको बता, एनसी ने सबसे ज्यादा हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदर की है। आप मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सबसे ज्यादा हुकूमत की है वो एनसी ने की है, और एनसी ने बदरवा के अंदर कौन सा काम किया है हमें गिनाए जरा। ये कह रहे हैं कि आजाद साहब ने सब कुछ देखिए मेरी बात, अगर आजाद साहब ने जो भी ये 2-4 काम किए ना, 7-8 हजार किए हैं आप मानते हैं, लेकिन 7-8 हजार नहीं किए। देखिए मैं गिनाता देखिए हॉस्पिटल हमने उस वक्त भी कहा था कि जंगलात उठा के वहां पे ले जाओ। नहीं हॉस्पिटल का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ये तो अच्छी बात है ना, लॉन्ग रन का काम है, आगे काम आएगा। मेरी बात सुन, जंगलात के यहाँ थोड़ा है, यहाँ जंगलात अगर उठा के वहाँ लिया होता, वहाँ पे लिया होता। आप क्या चाहते थे, क्या देना चाहिए? हम ये चीज कहते थे कि जो चीफ मिनिस्टर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का हो वो लोग लकी होते हैं, लेकिन हम सबसे बड़े बदकिस्मत रहे। चाहिए था आपको? देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी हमको। हमारे बच्चे जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान जो हमारे हैं वो खत्म हो गए, वो पढ़े लिखे बच्चे जो चरस की तरफ जा रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, नसीर साहब के पास जाऊंगा। आपको 1 मिनट मिलता है, 1 मिनट में अपना कंक्लूड। मुझे मौका नहीं दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसी आपसी लड़ाई ने और एक दूसरे की टांगे खींचने में सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो आम आवाम का हुआ। मैंने पहला मुद्दा उठाया डॉक्टर का, दूसरा उठाया मैंने एजुकेशन का। आज हालत देखिए आप यूनिवर्सिटी की खत्म हो गई हमारी, आज कॉलेज की हालत देखिए आज खत्म हो गई है, जो बने बनाए वो भी खत्म हो रहे हैं। हम सबको ध्यान देना चाहिए इस साइड। अगर कोई भी इलेक्शन जीता है, कोई हमारी मांग ये होनी चाहिए उसको जिताओ जो भद्रवाह की यूथ के बारे में सोचेगा, जो भद्रवाह के बच्चे के बारे में, नौजवान के बारे में, बुजुर्ग के बारे में। आपके सामने यहाँ पे इस वक्त बॉयज स्कूल है, आप देखिए 8 करोड़ का प्रोजेक्ट आया था इस वक्त, इंडोर स्टेडियम, इसका सामान भी ले गए वापस। आपके सामने ये होटल बन रहा है, कितनी धीमी रफ्तार से बन रहा है। जिस जगह हम खड़े हैं बस स्टैंड, जिस पर्पज के लिए ये बनाया गया था, क्या यह उस पर्पज भी चल रहा है? एडीसी ऑफिस किराए पे, ये किराया ही हुआ। मतलब चारों तरफ हमें धोखा ही धोखा है। मैं चाहता हूं कि भद्रवाह की नौजवान के बारे में सोचा जाए, यहाँ की हेल्थ के बारे में सोचा जाए, क्योंकि बेकार नौजवान पढ़ के यहाँ पीएचडी करके अगर मुलाजिम नहीं लग रहा है तो कब लगेगा? इन मुद्दों पर बात उठाई जाए। बिल्कुल हकीकत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप 30 सेकंड में बताएं अपना मैनिफेस्टो क्या है, काम गिना दीजिए, अगर हुकूमत में आते हैं वो भद्रवाह के लिए करेंगे। देखिए हमारा मैनिफेस्टो ये है कि इस वक्त जो हमारा दिलीप सिंह परिहार है उसने 14 से लेकर 24 तक लोगों के साथ रहा है, हर फील्ड में रहा है। मैनिफेस्टो हमारा ये कि हर, जैसे कि आपका गोल्डन ये अपना छत्रकला 4 लाइन और भी प्रोजेक्ट खुलने वाले, कम से कम 8-10 हजार लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमारा, और उसके बाद जो भी पोस्टिंग है उनको भर दिया। मैनिफेस्टो बताइए। देखिए हमारा मैनिफेस्टो गिना दीजिए। हमारा मैनिफेस्टो सबसे पहले हमारा जो मैनिफेस्टो है वो हमारा यूथ पे है। दूसरा जो है हमारा मैनिफेस्टो जो है, दूसरा मैनिफेस्टो हमारा ये है कि हम एक कानून एक बनाएंगे। ये नहीं स्कीम नहीं, एक्ट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है उसकी एक मतलब कि एक्ट बनाएंगे। भद्रवाह की बात कीजिए। भद्रवाह में देखिए जनाब, सबसे पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट पर वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितनी भी ये सड़कें रोड हमारे जो हैं उनको हम मतलब कि पाए तक बिल पहुंचाएंगे। तीसरा जो है, जो हमारा पार्टी का मंशूर है, हम हर घर में 12 सिलेंडर फ्री देंगे साल के, हर घर में। चौथा जो है हमारा, ये याद रखना, चौथा, हाँ बिल्कुल, पार्टी का और उसके बाद जो है हमारे जितने भी, हम कोशिश करेंगे कि भद्रवाह में कोई ऐसी चीज हम लाए जाए, हमारे यूथ जो है, हमारा यूथ एडजस्ट बता दिया। 4 मैनिफेस्टो आपने बताइए, भद्रवाह के लिए क्या करेंगे? देखिए जहाँ तक मैनिफेस्टो की बात है, आई थिंक दे आर टॉकिंग वेरी मैच्योरली। मैनिफेस्टो जो बनाया जाता है वो पार्टी हेडक्वार्टर से आता है। तो जो हमारा पार्टी हेडक्वार्टर का मैनिफेस्टो होगा उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। नहीं, भद्रवाह की आप क्या समझते हैं, इंडिविजुअली बताइए क्या समझते हैं, भद्रवाह के लिए क्या करना चाहिए? सुनिए 4 काम बता दीजिए। इस भद्रवाह को अगर बर्बाद किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के वर्करों ने किया है, कांग्रेस। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 2011 के बाद भद्रवाह में, पूरे स्टेट में सेंसस नहीं हुआ है, और हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं वादा करते हैं, ये हमारे मैनिफेस्टो में होगा कि 2011 के बाद यहाँ पर सेंसस नहीं हुआ, सेंसस करवाया जाएगा। इन लोगों ने 10 साल तक इन लोगों ने क्या किया,
कि स्कूल के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। उनको रोज मोदी का कोई एक प्रोग्राम आ जा रहा है, दूसरा परसों आ रहा है। बच्चों की गवर्नमेंट का हो रही है। अब्रार साहब मेरी बच्चों की पढ़ाई को मैं सिर्फ मतलब 30 क्या है? सेकंड 30 सेकंड मैं आपके पास आता हूँ, आप मैनिफेस्टो बताइए भद्रवा के लिए। 4 देखो मैंने पहले भी एक चीज बताया आपको, 60 साल 12 साल पहले आप मैनिफेस्टो बताइए, मैं फिर आता हूँ। इन लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी, सबसे पहले हम भद्रवा की जो काम रुके हुए हैं इनको हम आगे बढ़ाएंगे। बता दीजिए ना। जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, मिनी सेक्रेटरीट है वहाँ पे, अस्पताल की बात है, यूथ की बात है और बाकी चीजें जो असरा साहब, आजाद साहब क्या करेंगे अगर वो हुकूमत में आते हैं? देखिए आजाद साहब ने जो 4 मैनिफेस्टो बता दीजिए भद्रवा के लिए। डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी मसाइल होंगे लोगों के, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड होगी, और बाकी जो काम रहते हैं, जो काम रह चुके हैं उसी वक्त जो काम हुए हैं, आप यूनिवर्सिटी की अगर बात की कैंपस है उसको फुल फ्लैश नहीं कर नहीं पाई बीजेपी। एक नेता ने नहीं बताया ये। मैं बात कर रहा हूँ, अब 2 मिनट। फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी किसी भी हुकूमत में नहीं हो सकती है। अगर आजाद साहब आते हैं फिर जाके यहाँ की आवाम को यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर, एक प्रॉपर एजुकेशन सेक्टर मिलेगा। यहाँ के बच्चों को, खाली यहाँ के बच्चों को, इस भद्रवा की कॉन्स्टिट्यूंसी बलेसा से भी लोग यहाँ पर पढ़ने आएंगे, भद्रवा के लोग भी यहाँ पे, डोडा के भी लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक हब है, एजुकेशन हब है। जिस वक्त आजाद साहब ने यहाँ पे कैंपस दिया था उसके बाद वो कैंपस ही रहा, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट नहीं दे पाए। पीडीपी ने क्या समझते हैं नसीर साहब? आप बताइए क्या समझते हैं आप? हम आवाम की तरफ से है, हमने सबके मंशूर सुने। डॉक्टर्स की बात किसी ने नहीं की। बोल रहा हूँ, हाँ। जो ये बता रहे हैं, जिसकी भी हुकूमत आई अपने मंशूर बताया, अगर उस पे नहीं उतरे तो लोग घसीट के इनको बाजार में लाएंगे, फिर ये बच नहीं पाएंगे। मेरी बात सुनो, जितना एमएलए बनेगा बीजेपी का, जितना हमने सारे काम करने हैं हमने। देखिए मेरी बात सुनिए ना, ठीक है। नहीं, मुझे बताइए जो प्रिप्रो, नहीं, मुझे एक बात मुझे प्रिप्रो अलायंस टूटता हुआ नजर आ रहा है, इस पे क्या बताइए? कौन सा? प्रिप्रो अलायंस जो हुआ। देखिए ये पार्टी का ऊपर वाले लोगों का मतलब की हिसाब किताब है, हम इसमें कोई मतलब की जवाब नहीं देना पाते। पार्टी जो फैसला करेगी देखेंगे उसके बाद। नसीर साहब, आप कितना सहमत है इन लोगों से जो इन्होंने बताया कि ये काम हम करेंगे? देखिए मैंने एक ही बात बताई, आवाम देख रही है जो ये बता रहे। मैंने पहले बोला नौजवान भी धोखे में, यहाँ का बुजुर्ग भी, यहाँ की बहन की, यहाँ की बच्ची भी। हम आज भी खाट, पता है आपको, खाट पे आज भी गांव से लाते हैं लेडीज को डिलीवरी के लिए। शर्म है हमारे लिए, थूकेगी आने वाली नस्लें हमें। मैं बोल रहा हूँ जो ये मंशूर बता रहे, अगर उस पर नहीं उतरे, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमें पार्टी से लेना देना नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या क्या काम है जिन पे जबरदस्त जरूरत है काम करने? सबसे पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, मैंने पहले ही बताया, तीसरा यहाँ का नौजवान। आज 100 नौजवानों ने ऑटो खरीदे, क्या करेंगे? पढ़े लिखे हैं बेचारे, ऑटो चला रहे हैं, डिग्री होल्डर हैं, मजदूरी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। आपसी मैं कह रहा हूँ, इनसे अपील करूंगा, आपसी लड़ाई छोड़िए, एक दूसरे की टांगे खींचना छोड़िए, सीधा बताइए भद्रवा जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और हम भद्रवा के लिए काम करेंगे। भद्रवा बीजेपी जिंदाबाद, और हम जीतेंगे और हम ही काम करेंगे। देखिए मेरी बात सुन, नसीर साहब जो हैं, इनका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। क्या नसीर साहब कोई आपको भी नहीं कोई प्रोग्राम है पॉलिटिकल पार्टी के? एनजीओ एक सेमी गवर्नमेंट होती है, जो भी गवर्नमेंट आई हम वेलकम करेंगे, उनके काम आगे बढ़ाएंगे, उनकी स्कीमें आगे लोगों को। इनकी एनजीओ है, ये भी भद्रवा के लिए लड़ते हैं, ये भी भद्रवा के लिए लड़ते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, इस बार जो है भद्रवा के लोगों ने एक माइंड बनाया हुआ है। भद्रवा इन द सेंस, भद्रवा, बलेश, चुराला, बाला, कैलाड़ सब बहुत बनाया जी, हम भद्रवा बोलते हैं। भद्रवा के लोगों ने एक माइंड बनाया है। इस बार जो है इस बार जो है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भद्रवा से शेख महबूब इकबाल को जिताना है। ये देख लीजिए, लाल के हुसैन सपने हैं, देख लीजिए। इसके जम्मू कश्मीर के लोग देखना जरूरी है, देख सकते हैं। देखिए हेल्थ में किसी ने जवाब एनसी की हुकूमत रही है तब से लेकर, पहले पीछे का तो क्लियर करें, एनसी ने किया क्या है इस इलाके के लिए? एनसी ने अगर हुकूमत की है, क्या किया? किया क्या है? एनसी ने क्या किया? एक काम भी गिना दीजिए। एनसी ने वो किया है ना, यहाँ पे देखिए 1900, पहले सवाल जवाब सुनिए। 1977 में यहाँ पे भगत ठाकर दास जी, कोतवाल चुनीलाल जी हमारे एनसी थे। उस वक्त ये डिग्री कॉलेज जो है ना, ये उनकी देन है। डिग्री कॉलेज उनकी देन है। कोई बात नहीं मेरे को बोल दे कि ये गलत बात है। कोतवाल चुनीलाल जी एनसी के एमएलए थे, डिग्री कॉलेज हमको मिला 1954 में। सरदेंगल का पावर हाउस
कोतवाल चुन्नीलाल वो चालू क्यों नहीं है? वो चालू क्यों नहीं है? इनको करना था, वो इनको पावर हाउस कौन चालू करे? नहीं चालू कर रहा था, हम थोड़ी कर रहे नहीं, थे। क्यों नहीं है? मेरी बात सुनो, तब शायद हम पैदा भी नहीं हुए जबकि बात ये बोल रहे हैं। बिल्कुल हाँ सही बात बोल रहे हैं ना। लेकिन आज का सिनेरियो देखो, आज देखिए मेरी बात सुनिए, उसके बाद यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए कभी नहीं जीता। हम कांग्रेस को भी जीतेगा वोट भी नहीं। हम कांग्रेस को भी वोट देते जीतेगा भी नहीं। जीते। आप कैसे दावा करते हैं जीतेगा नहीं? आपकी टांगे खड़ी हो गई हैं। ऐसी बात नहीं है। निकल गए हो आप भी। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारा एमएलए शेख महबूब इकबाल साहब देखो इस बार भलेस चुराला सब जगह से डिबेट का लास्ट मरहला है। इस बार भद्रवाह के लोगों ने मन बनाया है, हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, जब भद्रवाह की आवाम खुद फैसला करेगी इस बार हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, लावे साहब से पूछना चाहूंगा। जब शेख साहब पिछले हफ्ते बलेस में थे, उधर इनसे पूछा गया था, मीडिया में बात है ये, कोई मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, वहां से पूछा गया था कि डिस्ट्रिक्ट आप भद्रवाह में देंगे या बलेस में देंगे? आप चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट मिलना? आप चाहते हैं आजाद पार्टी चाहती है? डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, हमारा हक है। आजाद साहब के कुछ वीडियोस भी वायरल हैं। देखिए, आजाद साहब ने आजाद- 6 महीने पहले था हम- भद्रवाह को, आजाद साहब ने खुद कहा था डोडा के अंदर कोई जरूरत नहीं है। बात सुनिए, मैं आपको पहले जो चीज बता रहा हूँ, पहले वो बात सुन लीजिए। चीखने चिल्लाने से हुकूमतें नहीं बनती हैं। मैं आपको बताता हूँ, शेख साहब ने वहाँ पे कहा कि भद्रवाह में चाहिए डिस्ट्रिक्ट या बलेसा में चाहिए डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट भी पीडीपी लाएगी। महबूब साहब ने वहाँ पे क्लियरली क्यों नहीं कहा भद्रवाह में चाहिए? उन्होंने कहा ये कंट्रोल चल है। क्यों कंट्रोल चल है? या अगर आप चाहते हैं बलेस में तो आप बोल दीजिए बलेस में। हमारा क्लीन यहाँ पे आके बोलते हैं भद्रवाह में देंगे। एजेंडा है बीजेपी का, हम यहाँ पे भद्रवाह में ही मिले। हम यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर बिठाएंगे। डिविजनल ये नहीं होता यहाँ पे प्रॉपर, उसके पास पावर नहीं यहाँ पे। एडीसी हमने पीडीपी की जाए है और डिस्ट्रिक्ट की पीडीपी लाएगी। लास्ट मैं आता हूँ, लास्ट पे आपको मैं आपके माध्यम से चलो ये फायदा एक उठाऊंगा। जितना हमने सुना, जितने ख्वाब हमने देखे, अल्लाह करे उसको पूरा हो जाए। आपके माध्यम से मैं तमाम भद्रवाह की आवाम को ये अपील करूंगा, इलेक्शन का मेला आ रहा है, बड़े ही अमन और अमान से और यकजहती से हिंदू मुसलमान भाईचारे से वोट देने बढ़ चढ़ के आए। जिसको कामयाब करना करे, लेकिन नौजवान की, यहाँ की बहन की आवाज सुनिए, यहाँ के भाई की आवाज सुनिए, बुजुर्ग की आवाज सुनिए, ताकि हमें नौबत ना पड़े हम दोबारा यहाँ से रेफर किया जाए। रेफरल हॉस्पिटल बन गया है, सबसे पहले उसको खत्म करना, उनका जवाब देना पड़ेगा। अगर ऐसा फिर हुआ हुकूमत बन के, तो यहाँ पे एक ऐसा तूफान आएगा नौजवानों का, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। वार्निंग है सबके लिए। तो आप नसीर साहब, आप एनजीओ, आपकी एनजीओ की तरफ से आप मुझे बताइए कि आप चाहते हैं कि भद्रवाह में डिस्ट्रिक्ट बने? देखिए, डिस्ट्रिक्ट आए तो उससे बढ़िया क्या है? जैसे ठाकुर साहब बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट तो हर एक चाहता है। एडीसी भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट पीडीपी लाएगी एंड भी हम ही करेंगे। सुनिए अबरार साहब, ये जो मसला डिस्कस हो रहा है ना, मेरे कहने से कोई पार्टी का मौक़िफ़ सामने नहीं आएगा कि हाँ जी डिस्ट्रिक्ट यहाँ बने या ना बने, बने या ना बने। डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए पहले कमीशन बैठता है। कमीशन बैठने के बाद कमीशन बैठने के बाद कमीशन बैठने के बाद डिसाइड होता है। आप देखिए मेरी बात सुनिए, हमारा एक ही कहना है लोगों के साथ, अगर हमारा यहाँ से हुकूमत हमारी आई, हमारे एमएलए यहाँ से जीते इंशाल्लाह, तो हम यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर बैठाएंगे। क्या बात है? डिवीजन कमीशन होता है क्या है? कुछ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट होता है, ये एक टाफी है। मैं कहा आपने कहा था, हम देंगे। दिलीप जी ने मेरे साथ कहा था, दिलीप जी ने मेरे साथ कहा था। मुझे बताए, चुनावी लोग, चुनाव वैली के लोग, जो चुनावी लोग हैं, वो एक मिनट आपके पास आऊंगा मैं। बिजली यहाँ से जनरेट होती है और बाहर जाती है, लेकिन हमारे लोगों को बिजली नहीं मिलती है। इसको कोई बोलते हुए देखा नहीं मैंने। जब देखे, मेरी बात सुनो, यहाँ 8 साल से, मुझे लगता है 7 साल से गवर्नर राज है। जब एक चुनी हुई हुकूमत आएगी, उसके नुमाइंदे जाएंगे। सेंटर में आप जनाब, नहीं सेंटर में है, लेकिन अपने नुमाइंदे तो बोलने के लिए होने चाहिए स्टेट में। इस पे बताए, वो बात करेंगे आप। आपकी जो हाई कमांड बात करेगी, जो बिजली का मसला है चिनाब वैली से जो है यहाँ से जनरेट होती है। देखिए हमारी हुकूमत आएगी, इस पे जरूर मतलब कि हमारी हुकूमत जो है वो करेगी, क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, इस वक्त जो है बिजली का जो बहरान इनकी हुकूमत में है। आप बिजली का किराया देखिए, दो बल्ब पे जो है यहाँ पे हजार 1,500 लोगों को बिल आ रहा है। देखे, बिल आ रहा है। हम अक्सर बात करते रहते हैं। बिजली की जो यहाँ पर कंडीशन थी मोहम्मद शरीफ नियाज साहब के पहले, और जब मोहम्मद शरीफ नियाज साहब यहाँ पर बिजली के मंत्री बने, तो 18,000 करोड़ रुपया सेंटर से आया
भद्रवा की इस J&K स्टेट की बिजली की डेवलपमेंट के लिए। कोई मोड़ा, कोई गांव, कोई जगह नहीं रही थी कि इतने ट्रांसफार्मर आए गए थे कि लोगों को बोलते थे उठाओ ट्रांसफार्मर, उठाओ तारे, उठाओ पोल। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। जो ट्रांसफार्मर बिगड़ा, रिप्लेस होकर के नहीं आया, जो तारे आज भी जिन जगहों पर हम नहीं पहुंच पाए थे, आज भी वो लोग जो है तड़प रहे हैं। और कन्वीन जी, क्या आप डिस्ट्रिक्ट के भद्रवा में डिस्ट्रिक्ट बनने के हक में हैं आप? नहीं, हक में कौन सा मसला हाँ या ना बोले आप? डिस्ट्रिक्ट के हक में या ना हक में? ये नवीन कुमार की हम पानी फ्री देंगे, हम घर घर में पानी फ्री देंगे, बिजली बताएंगे, बिजली 200 यूनिट तक फ्री। और हम ही लाएंगे सर सारा। दे दो आपने आपने क्या दिया? 10 साल आपने कुछ दिया नहीं, आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते हो। पानी के ऊपर 4 करोड़ का प्रोजेक्ट पानी के लिए। चलिए ये हम कंक्लूड करते हैं। सिर्फ 2 बातें जो शायद अपने इस प्रोग्राम से कट ना करें, अगर तो मैं बताऊं। हमारी इस बर्बादी की जिम्मेदार अगर कोई है, सबसे पहले तो कांग्रेस है, बीजेपी है, एनसी है। आप प्लीज ये 3 पार्टियां। हमने तो काम किया है, हमारा हमने तो काम किया। पीडीपी से मेक इट सेंसिबल डिबेट डिसिप्लिन क्रिएट मत करें। नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जैसे ये लोग बातें करते हैं, ये कम से कम हमें ऐसे इसमें मत। मैं कहना चाहूंगा पीडीपी जो है, पीडीपी इनके अलावा कोई है ही नहीं। लास्ट में ये भी नहीं पता कि ये किसको वोट देंगे। ये तो पता है, इनको ये भी पता नहीं आप किस गोद में जाएंगे। कभी एनसी में, कभी बीजेपी में, कभी बीजेपी, किस गोद में जाएंगे। क्या बोलूं? देखिए, मैंने कहा कि अगर आप इसको सेंसस में करें अपने प्रोग्राम में से, तो मैं बताऊंगा। इसके लिए जिम्मेवार दो लोग हैं, 2 पार्टियां। सबसे पहले NGOs, most of the NGOs are defunct here. On the ground, they don't work. जो एनजीओ ने काम किया वो 7 पीढ़ियां काम नहीं कर सकती। आप NGOs की लिस्ट लाइए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जितनी भद्रवा में NGOs कर रही हैं, आप अपने प्रोग्राम में आपने इसमें बताइए कि भद्रवा में कौन कौन सी NGOs काम कर रही हैं। लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी डिफंक्ट है और कौन सी काम कर रही है। नंबर 2 जिम्मेवार है हमारी कुछ हद तक मीडिया के लोग। वो आपके इसमें येलो जर्नलिज्म बोलते हैं, सीधा पैसे की बात नहीं बोलते, इसको येलो जर्नलिज्म बोलते हैं। तो येलो जर्नलिज्म करते हैं। नहीं आप पॉलिटिकल पार्टी इस पे निशाना साधे, आप पॉलिटिकल लोग हैं, मुझे बेहतर वही लगेगा। जी देखिए, मेरी बात सुने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है ना जो हारने वाली जम्मू कश्मीर में, और एनसी का वही हाल है। या जबरदस्ती चलिए कंक्लूड करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि क्या कुछ ये काम करेंगे हुकूमत में आकर। सभी पार्टीज है यहाँ पर, जिस तरह से हमने पहले ही बताया था आपको, इनके साथ इंट्रोड्यूस कराया था। युद्धवीर साहब बीजेपी से आए हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लावे साहब आए हुए हैं, नवीन कोटवाल जी कांग्रेस से आए हुए हैं, पीडीपी से हमारे नजीर शाह साहब आए हुए हैं, असरार टाक साहब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से आए हुए हैं, और नसीर साहब जो है नॉन पॉलिटिकल है, ये जो है एनजीओ यूथ एक्शन कमेटी से आए हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव में कौन जीतेगा। बीजेपी अगर हुकूमत में आएगी वो क्या करेगी, और जो बाकी पार्टीज में अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनती है जम्मू कश्मीर में, भद्रवा के लिए कौन क्या करेगा। क्या डिस्ट्रिक्ट कोई दिलाएगा, क्या जो पानी का मसला या फिर बिजली का मसला या फिर हॉस्पिटल हेल्थ यहाँ पर जो बेसिक रहता है कि लोग, मैंने खुद देखे हैं, रोते हैं डॉक्टर्स जब नहीं होते हैं, डोडा जाना पड़ता है, जम्मू जाना पड़ता है, रेफर होना पड़ता है भद्रवा से, तब जो है गरीब लोग सफर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोग जिस तरह से इन्होंने दावे किए, बीजेपी ने जिस तरह से दावे किए कि ये लोग जो है छतरकला टनल या फिर बाकी चीजें जो है ये भद्रवा के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर सरकार बनती है तो ये देखना होगा अब कि कौन भद्रवा के लिए काम करेगा। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर राय दीजिए कि इस डिबेट से आपको क्या लगा, क्या लगता है आपको, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भद्रवा के लोगों के लिए बात करती है। बहुत शुक्रिया।